फ्रेंड्स यूं तो प्रेगनेंसी के टाइम पे काफी अल्ट्रासाउंड होते हैं, कम से कम 3 या 4 अल्ट्रासाउंड डॉक्टर करवा ही देते हैं फ्रेंड्स। उसमें बच्चे का वेट, बच्चे की हार्ट बीट, बच्चा प्लेसेंटा, बच्चा किस पोजीशन में है उस पोजीशन को बताया जाता है। तो फ्रेंड्स आइए उससे कैसे पता करते हैं अल्ट्रासाउंड से कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की है, जो कि अल्ट्रासाउंड में लिखा हुआ होता है, जो कि नॉर्मल आप लोगों को पता नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के बारे में उसको बताया जाएगा जिसका पहली तिमाही हो चुकी है, यानी कि 3 महीने हो चुके हैं, चौथा महीना लग चुका है, चौथा, पांचवा, छठवां लग चुका है। जो जानना चाहते हैं कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है लड़की, तो ये वीडियो उनके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। तो बिना स्किप किए इसे पूरा देखिए, जिससे आपको पता लगे कि अल्ट्रासाउंड में ऐसा क्या लिखा होता है जिससे पता चले कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका तोमर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रियंका तोमर। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे आयुर्वेदिक चीजें बताई जाती है, प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग चीजें बताई जाती है। तो ये वीडियो उनके लिए यूजफुल होने वाला है जिनकी पहली तिमाही यानी कि 3 महीने हो चुके हैं और जिनको ये जानने की उत्सुकता रहती है कि उनके घर में पल रहा बच्चा लड़का है लड़की। तो फ्रेंड्स अल्ट्रासाउंड में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई होती है जो कि पता नहीं चलता कि घर में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है। जैसे कि पहला अल्ट्रासाउंड होता है महीने 1.5 महीने पे करवाते हैं डॉक्टर, तो उसमें पता नहीं चलता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है। तो फ्रेंड जो अल्ट्रासाउंड 3 महीने बाद होता है, यानी कि 3 महीने के बाद होता है, उसमें पता चल जाता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है। उसमें डॉक्टरों को अच्छे से पता होता है कि गर्भ में क्या है, लेकिन वो बताते नहीं है। फ्रेंड्स हमारे भारत में ये लिंग परीक्षण करवाना कानूनन अपराध है और मेरा चैनल ऐसे किसी भी लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देता है, लेकिन जो अल्ट्रासाउंड में लिखा होता है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। वैसे तो आज के टाइम में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक लड़का है, 2 लड़कियां हैं, क्या है, लेकिन फिर भी लोगों को उत्सुकता रहती है। जिनके पहला लड़का है तो वो सोचते हैं कि दूसरी लड़की हो जाए, और जिनके पहली लड़की है तो वो सोचते हैं कि दूसरा लड़का हो जाए, जिससे उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाए। तो फ्रेंड्स अल्ट्रासाउंड में ऐसा क्या लिखा रहता है जिससे आप घर बैठे पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की है। आराम से घर बैठे पता कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ दिया होता है बट समझ में नहीं आता है। तो उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए कि उसमें क्या लिखा होता है क्या नहीं लिखा होता। तो बिना देरी किए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स कि उसमें। तो फ्रेंड्स सबसे पहला लक्षण होता है बच्चे की हार्ट बीट, यानी कि बच्चे की धड़कन। अल्ट्रासाउंड में फ्रेंड इसे FSR लिखा जाता है, यानी कि बच्चे की धड़कन डायरेक्टली नहीं लिखा जाता है, हार्ट बीट डायरेक्टली नहीं लिखा जाता है, इसको FSR लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, इसीलिए नॉर्मल इंसान इसको नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि अपन को पता होता है, नॉर्मल इंसान को सिर्फ यही पता होता है कि बच्चे की हार्ट बीट। यानी कि फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि आपको पहला अल्ट्रासाउंड लेना है, दूसरा अल्ट्रासाउंड लेना है, तीसरा अल्ट्रासाउंड लेना है, यानी कि स्टार्टिंग से जितने भी अल्ट्रासाउंड 1 2 3 जितने भी अल्ट्रासाउंड हुए आपको रख लेने हैं सारे अल्ट्रासाउंड। कम से कम 2 अल्ट्रासाउंड तो पहली तिमाही तक 2 अल्ट्रासाउंड तो हो ही जाते हैं, तो आपको रख लेने, जितने भी अल्ट्रासाउंड हो आप उनको रख लें। तो आपको उसमें क्या देखना है कि FHR कितना है, यानी कि अगर उसमें FHR 140 से ज्यादा आ रहा है, यानी कि जैसे ही आप अल्ट्रासाउंड करवाओगे तो पहले में कुछ होगा, दूसरे में कुछ होगा, यानी कि बच्चे का चेंजमेंट होता है। जितने भी अल्ट्रासाउंड करवाओगे उसमें चेंजमेंट होता है। तो आपको उसमें एक कॉमन चीज क्या देखनी है कि सब अल्ट्रासाउंड में 140 से ऊपर आ रही है या 140 से नीचे आ रही है, यानी कि FSR अगर 140 से ऊपर आ रही है सब अल्ट्रासाउंड में, एक थोड़ी बहुत कम ज्यादा है तो चलता है, बट 140 से अगर ऊपर है, जो भी 140 से ऊपर है, तो वो लड़की होने का सटीक लक्षण माना जाता है। और फ्रेंड्स लड़के के लिए मानते हैं कि जिसकी हार्ट बीट 140 से नीचे आ रही है, यानी कि 140 से नीचे आ रही है, तो वो लड़का होने का सटीक लक्षण माना जाता है। तो फ्रेंड्स आपको ऐसे हार्ट बीट चेक कर लेना है कि कितनी हार्ट बीट उसमें आ रही है और किस नाम से इसको देखा जाता है। तो मैंने आपको वो भी बताया, सारे अल्ट्रासाउंड रख लीजिए, आप उसमें देखिए कि ये चीज कॉमन होती, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाता है, किसी में 142 होगा, 145 होगा, 150 होगा किसी में लड़की के लिए। तो आप ये ना सोचें कि इसमें कम ज्यादा है, सेम क्यों नहीं है, बट 140 से ऊपर होगा तो लड़की का सटीक लक्षण होता है, 140 नीचे होगा तो उसमें बेबी बॉय कंसीव होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा सिम्टम्स होता है प्लेसेंटा पोजीशन,
इसका मतलब होता है कि बच्चा आपका किस पोजीशन में है। इसमें घबराने वाली बात नहीं है, इसमें नॉर्मल बोला जाता है कि बच्चा आपका किस पोजीशन में, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा पोजीशन। यानी कि आपका बच्चा आगे की तरफ है या पीछे की तरफ है। वैसे तो आगे पीछे की तरफ जहां भी होता है बच्चा, लड़का लड़की दोनों होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन इसको एंटीरियर और पोस्टीरियर बोलते हैं इसको। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि जिन के अल्ट्रासाउंड में एंटीरियर लिख के आ रहा है तो लड़की होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और जिसके अल्ट्रासाउंड में पोस्टीरियर लिख के आ रहा है तो उसके लड़का होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। 90% केसेज में ये देखा गया है कि जिनके पोस्टीरियर है तो उनका लड़का होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो तीसरा होता है नबलिंग कोड, यानी कि नबलिंग कोड उसे हर व्यक्ति नहीं समझ सकता, यानी कि डॉक्टर्स ही समझ सकते हैं या जिसको जानकारी होती है वो ही समझ सकता है। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है, जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, यानी पहली तिमाही का आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, 3 महीने के बाद का आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि जहाँ पे प्लेसेंटा पोजीशन लिखी होती है तो उसके ऊपर नबलिंग कोड लिखा हुआ होता है। तो फ्रेंड्स अगर 30 डिग्री से ऊपर लिखा हुआ है फ्रेंड्स तो आपके लड़की होने के चांसेस हैं, और आपका 10 डिग्री से नीचे लिखा हुआ है तो लड़का होने का सटीक लक्षण माना जाता है इसे। फ्रेंड्स इसे हर व्यक्ति नहीं देख पाता, इसको डॉक्टर से जानने वाले ही देख पाते हैं। तो आपको बारीकी से देखना है कि वहाँ पे क्या लिखा है, और ये पता चलता है आपका पहली तिमाही यानी कि 3 महीने के बाद जो भी अल्ट्रासाउंड होता है उसमें। चौथा लक्षण होता है बच्चे के सिर का आकार, यानी कि आपने काफी बच्चों को देखा होगा आपके आस पड़ोस में बच्चे रहते होंगे जो फैमिली मेंबर प्रेग्नेंट हुए हैं तो उनके बच्चे हुए हैं, उनको देखा होगा। तो आपको दूसरी तिमाही के अल्ट्रासाउंड में आप देखेंगे कि अल्ट्रासाउंड में अगर उनके सिर का आकार गोल आ रहा है तो उनका लड़का होने का चांस रहता है, और फ्रेंड्स जिनका चपटा आ रहा है, चौकोर आ रहा है, तो उनके लड़की होने का चांस ज्यादा रहता है। तो आप इससे भी पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है। पांचवा लक्षण होता है टर्टल या हेमिगेयर, यानी कि इसमें ये होता है जो आपकी दूसरी और तीसरी तिमाही का अल्ट्रासाउंड होता है तो इसमें आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि योनि की जगह पे अगर कछुए जैसा शेप है तो ये 100% लड़का होने की निशानी है, और अगर उस जगह पर 3 बिंदी रखी हुई दिखाई देती है तो ये आपकी लड़की होने की निशानी है। फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो वो प्लीज सब्सक्राइब करें।